नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः शिवदेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान शासनदासी वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए आचार्य भगवंत आचार्य वसुनंदी महामुनिराज की जय। बोलिए समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन पर्वत से गिरती हुई तीव्रगामी नदी की तरह से गतिशील है। जैसे नदी की धार को नहीं रोका जा सकता, वैसे ही जीवन की गति को नहीं रोका जा सकता। किंतु यदि नदी संहारक बन रही हो तब उसकी दिशा को मोड़ करके उसे वरदान स्वरूप सिद्ध किया जा सकता है, उसकी दिशा मोड़ी जा सकती है। जहाँ से नदी बह जाती है तो मरुभूमि भी हरी भरी हो जाती है। श्री आदि की वृद्धि, जीवन में सुख शांति की वृद्धि एवं चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि दिखाई देती है। हमारे जीवन की नदी को हम स्वयं ही परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ देर के लिए बैठ कर के समीक्षा करें, हमारा जीवन वरदान स्वरूप चल रहा है या अभिशाप स्वरूप। हमारा जीवन पुण्य की वृद्धि में निमित्त बन रहा है या पाप की वृद्धि में। हमारा जीवन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो रहा है या बहुजन दुखाय बहुजन अहिताय हो रहा है। हमारा जीवन हमारे लिए सारभूत बन रहा है या भारभूत। थोड़ी देर भी बैठ कर के विचार करेंगे, निराकुल चित्त से निष्पक्ष विचार करने पर यदि अभी तक भारभूत भी बना होगा तो सारभूत बनाने का संकल्प ले लेंगे। यदि आपको अभिशाप रूप प्रतीत हो रहा होगा तो वरदान स्वरूप बनाने की आप कोशिश करेंगे। यदि आपका जीवन किसी के लिए पुण्य और धर्म का निमित्त नहीं बन रहा होगा तब निस्संदेह आपके मन में भाव आएगा कि अपने आगे शेष जीवन को मैं पुण्य और धर्म का निमित्त अवश्य बनाऊंगा। महानुभाव, व्यक्ति प्रतिकूलताओं के समय पुण्य की याद करता है, अंधकार के समय प्रकाश की याद करता है। धूप से तपता हुआ व्यक्ति छाया और शीतल पदार्थों की याद करता है। जब जीवन में रोग आ जाए तो औषधि की याद करता है। माता पिता का साथ छूट जाए तब उनकी याद आती है। मित्रों का वियोग हो जाए तब उनकी याद में आंसू आ जाते हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं जो समय के पहले सचेत रहे और जीवन में जो कुछ भी पुण्य से प्राप्त हुआ है उसका सही सदुपयोग कर सके। आप सभी लोग भी पुण्य के माध्यम से प्राप्त जो कुछ भी आपके पास है, तन वचन, उत्तम विचार करने में निपुण मन और पौद्गलिक धन, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसके माध्यम से जीवन को सफल और सार्थक कैसे बनाया जा सकता है। यदि थोड़ी देर के लिए भी विचार करेंगे तब निस्संदेह कहीं न कहीं आप ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां से आपके जीवन एक नया मोड़ आएगा और जीवन भगवत्ता के मार्ग पर स्वयं अग्रसर होने लगेगा।
एक व्यक्ति एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहा था। कार्य चल रहा है द्रुत गति से। नीचे वाली मंजिल में कहीं टाइल लग रही हैं, ऊपर वाली मंजिल में दरवाजे लग रही हैं, कहीं खिड़कियां लग रही हैं, और ऊपर मंजिल में बिजली की फिटिंग हो रही है। तो कहीं और कुछ काम चल रहा है, घिसाई का काम चल रहा, कहीं शटरिंग हो रही है। एक साथ 5-7 मंजिलों में काम चल रहा, कुछ न कुछ। जनरेटर भी चल रही हैं, उसकी भी आवाज़ आ रही है। सैकड़ों व्यक्ति काम कर रहे हैं। वह कॉम्प्लेक्स बनाने वाला मालिक सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाता है। देख रहा है कहीं कोई कमी तो नहीं है। वहाँ से देखता हुआ नीचे निगाह डालता है। नीचे एक मजदूर खड़ा हुआ था, जिस मजदूर से उसे कोई विशेष काम था। वह मालिक उस मजदूर को ऊपर बुलाता है, किंतु 7-8-10 मंजिल ऊपर था, तो उसकी आवाज़ मजदूर तक नहीं पहुंच पा रही थी शोरगुल में। उसने ताली बजा करके उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, तब भी उसने नहीं सुना। उसने सोचा ये ऐसे नहीं सुनेगा। अपनी जेब में से 5 का नोट निकाला, जो मजदूर नीचे सामने खड़ा था उसके पास डाल दिया। मजदूर ने देखा 5 का नोट हो सकता है मेरी जेब से गिरा होगा, उठाया, जेब में रख लिया, अपने काम में लग गया। उस मालिक ने देखा ये तो मेरी ओर देख ही नहीं रहा, उन्हें 10 का नोट डाला। मजदूर ने उसे भी उठाया, अपनी जेब में रख लिया, काम में लग गया। 20 का डाला, 50 का, 100 का नोट डाला। मजदूर उसे अपना ही नोट मान करके मेरा ही होगा और किसका हो सकता है, अपनी जेब में रख लेता, अपने काम में लग जाता। उस मालिक ने सोचा शायद ये 1000 के नोट से मेरी ओर देखे, 1000 का नोट भी डाल दिया, तब भी उसने चुपचाप उठाया, जेब में रख लिया, ये मान करके मेरे ही भाग्य का होगा और किसका हो सकता है। उसे मालूम है कि मेरी जेब से नहीं गिरा, किंतु ये मान के मेरे भाग्य का है, मुझे मिला है, और चुपचाप रख लिया। मालिक ने सोचा बेईमानी की हद हो गई। 5 रुपये से लेकर के 1000 तक पहुंच गया, किंतु चुपचाप जेब में रखता चला जा रहा है, कुछ भी नहीं सोचा, इधर उधर देख भी नहीं रहा। उस मालिक ने कहा अब इससे ऊपर बुलाने का और कोई उपाय समझ में नहीं आया। छत से कंकड़ी उठाई और कंकड़ी उठा करके सीधे उसके सिर में यूं निशान लगा करके मारी, और जैसे सिर में कंकड़ी पड़ी उसकी दृष्टि सबसे पहले ऊपर गई। ऊपर देखने लगा। मालिक ने कहा ऊपर आ जा। महानुभाव, यह वृत्तांत किस स्थान का है, किस व्यक्ति के साथ घटित हुआ मुझे नहीं मालूम, किंतु मैं आपको इससे कुछ और नई बात बताना चाहता हूँ। संसार में हमें भी ऐसा ही लगता है, प्रभु परमात्मा जब हमारे जीवन में पुण्य के फलस्वरूप 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का नोट डालता है, 1000 का डालता है, हम चुपचाप भोग लेते ही परमात्मा की तरफ देखते भी नहीं। और जैसे ही अब सिर पर कोई एक कंकड़ी गिरती है, तब याद आती है परमात्मा नाम की भी कोई चीज है। जो व्यक्ति पुण्य के उदय में भी परमात्मा को देखते रहेंगे, तब उनके सिर पर कभी पाप की कंकड़ी नहीं गिरेगी। महानुभाव, किंतु कुछ लोग ऐसे आदी हो गए हैं कि जब तक कोई जीवन में दुख नहीं आता, तब तक उन्हें परमात्मा की याद आती ही नहीं है। वो कहते हैं आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, जब बारिश होगी तब छाता खरीदेंगे, जब ठंडी पड़ेगी तो गर्म वस्त्र खरीद करके लाएंगे। वे पहले से तैयारी नहीं करते। किंतु संसार में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं जो पहले से तैयारी करते हैं, पहले से सावधान रहते हैं, पहले से होशियार रहते हैं कि जीवन में कभी भी पाप कर्म का उदय आ सकता है। ध्यान रखना, जीवन में कभी भी पाप कर्म का उदय आ सकता है। जीवन कभी भी पुण्य से पाप में बदल सकता है। जीवन में कभी भी अंधेरा हो सकता है। जीवन में कभी भी मृत्यु हो सकती है, और जीवन में कभी भी वैराग्य घटित हो सकता है। ये 4 बातें जीवन में कभी भी आ सकती हैं। कोई भी व्यक्ति चैलेंज तुम्हें नहीं कर सकता। किस व्यक्ति के जीवन में कब पाप गति का उदय आए, कब पुण्य गति का उदय आए, कोई नहीं कह सकता। जीवन में कब आयु पूर्ण हो जाए, इस पंचम काल में कोई गारंटी नहीं ले सकता। जीवन में कब वैराग का उदय आ जाए, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। जीवन में क्षण कभी भी आ सकता है। इसलिए पुण्यवान, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष वही है जो पहले से सावधान रहता है। जो पहले से सावधान रहता है, पाप को नष्ट करने के लिए पुण्य का कोष रखता है। अंधेरा आ जाए उसके लिए पहले से अपने हाथ में टॉर्च और लालटेन रखता है। जो व्यक्ति पुण्य का कोष रखता है, जीवन में कोई भी कहीं प्रतिकूलता आए तो मैं अपने पास पुण्य का खजाना रखूं।
बाहर की संपत्ति छूट जाती है, पुण्य का खजाना कभी कोई छीन नहीं पाता। भव में साथ देता है महानुभाव। यहाँ पर श्रीमद जिनेन्द्र पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव धर्म जागृति संस्थान महानगर के अथक प्रयास एवं अन्य जो शाखाएं उनके प्रयास के माध्यम से यहाँ संपन्न हुआ, जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही वह प्रतापनगर की समाज की रही। और प्रतापनगर की समाज के मुख्य व्यक्ति जब सबसे पहले दोशा में पहुंचे, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि यदि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होना है और 24 मूर्तियों की आवश्यकता तमिलनाडु के लिए है, जहाँ दिगंबर संत नहीं पहुंच सकते, तो पुनः प्रतिष्ठा वह प्रतापनगर की भूमि पर ही होना चाहिए। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा, मन से, वचन से, धन से, तन से, सब प्रकार से समर्पित होकर के हम सेवा में संलग्न रहेंगे। भाई जीतू जी का जो पुरुषार्थ रहा, एक ऐसा भागीरथी पुरुषार्थ रहा जो इस पूरी महागंगा को लाने में एक निमित्त बने। अन्यथा धर्मजाति संस्थान तो उनके पास और भी ऑप्शन थे प्रतिष्ठा कराने के लिए। प्रतापनगर के बाहर ऑप्शन और भी था, भट्टारा की नसिया में भी ऑप्शन था, ऑप्शन थड़ी मार्केट का भी था, कीर्ति नगर का भी था, ऑप्शन यहाँ पर दुर्गापुरा के आगे एक स्थान है वहाँ पर भी ऑप्शन था, कई स्थान थे। किंतु जीतू जी की जो भावना थी, समाज के हित में जीतू जी की जो भावना रही, प्रभावना में जो भावना नहीं, निस्संदेह उनकी भावना प्रशंसनीय है, सराहनीय है। मैं जीतू भाई को अंतरात्मा से और उनकी पूरी टीम को, पूरी समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उनके माध्यम से इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना हो, साधुओं की सेवा में संलग्न रह करके पुण्य का अर्जन करते रहें। महानुभाव, यहाँ पर सेक्टर 8 में कल भी चर्चा की थी। सेक्टर 8 में जिनालय जो है, आपने सुना, वह जिनालय इतना छोटा है कि लोगों ने बताया अभिषेक 3 शिफ्ट में होता है। एक साथ 50 व्यक्ति अभिषेक करना चाहे तो नहीं कर पाए, एक साथ बैठ करके यदि 50 व्यक्ति कोई पूजन विधान करना चाहे तो नहीं कर सकते। इतना छोटा मंदिर है, जगह भी ली है, मंदिर का विस्तार हो। कल कई पुण्यात्मा महानुभावों ने अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार धर्म की उपासना के लिए, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति स्थापना करने के लिए, जिनालय का विस्तार करने के लिए 1-1 गज, 2-2 गज जमीन यहाँ पर प्रदान की। महानुभाव, दान के लिए किसी की होड़ नहीं की जाती, दान शक्ति से दिया जाता है। कोई ज़्यादा भी दे सकता है, कोई कम भी दे सकता है, कोई 1 गज भी दे सकता है, कोई 11 गज भी दे सकता है, कोई 5 गज भी दे सकता है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है 1 गज नहीं दे पाए तो क्या फिर वह 1 फुट जगह भी नहीं दे, उतनी भी दे सकता है। क्योंकि भावनाओं की बड़ी महत्ता होती है। हो सकता है 1 फुट जमीन देने वाले व्यक्ति की भावना इतनी तीव्र हो, उसकी तीव्र भावनाओं के माध्यम से ऐसे व्यक्ति भी सामने आ जाएं जो 5-5, 10-10 का जगह भी दे सके। महानुभाव, तो अभी उपदेश के उपरांत यहाँ के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे और जिस व्यक्ति की जो सामर्थ्य है, आज महायज्ञ के उपरांत अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कोई पाबंदी नहीं है, जितना आप जिनालय के लिए दे करके जाएंगे, आपके खाते में 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना होकर के आपकी भावना के अनुसार शीघ्र आपको प्राप्त होता रहेगा। किंतु ये सोच लें, यहाँ से जो भी व्यक्ति जाने वाले हों, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को देख करके सभी को जिनालय के लिए अपना सहयोग अवश्य करना चाहिए। हमारा जिन शासन सदैव जीवंत रहे, जिन शासन के अनुयायी जीवंत रहे, जिन शासन की प्रभावना होती रहे और जैन भक्त उपासक हमेशा निराकुल चित्त से उपासना करते रहें। यहाँ पर धर्मजाति संस्थान अपनी इस महानगर की शाखा को एक बृहद रूप देने का विचार कर रहा है और स्वतंत्र ही इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा करके पूरे महानगर की प्रत्येक कॉलोनी में से 5-5, 10-10 जैसी भी अनुकूलता रही है सभी को जोड़ करके रजिस्टर्ड संस्था बना करके अपने शादियों के विहार के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, आसपास रोड जैसे दिल्ली रोड, आगरा रोड, अजमेर रोड,
फागी रोड, जो भी रोड यहाँ से सीकर रोड, इतने भी यहाँ से रोड अलग अलग जाती हैं जहाँ साधुओं के ठहरने की व्यवस्था नहीं है, धर्म जाति संस्थान समाज के सहयोग से वहाँ पर साधुओं के ठहरने के लिए भूमि क्रय करके वहाँ व्यवस्था बनाएगा, 2-4 कमरे बना करके, जिससे जैन साधु साधुइयाँ और भी धार्मिक संत जन वहाँ विहार करते समय ठहर सकें। अभी कई बार बिहार में साधु संतों को बड़ी परेशानी होती है, आर्य का संघ विहार इतने नहीं कर पाती, कई बार व्यवस्था के लिए गर्मी सर्दी का विहार होता है और कहीं गर्मी में टेंट लगा करके भी विहार लेना पड़ता है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि टेंट लगा करके टेम्परेचर जहाँ पर 45, 48, 50 चल रहा हो और साधु किस तरह पूरा दिन वहाँ टेंट में निकाल सकता है, वृक्ष के नीचे कैसे निकाला जा सकता है। यदि 20-20 किलोमीटर पर कोई ऐसे स्थान हो तो साधुओं को विहार करने पर प्रतिकूलता नहीं होगी। अजमेर के लोगों ने भी अपनी स्वीकृति दी है, यदि 2 जगह 3 जगह ऐसी बनती हैं तो अजमेर की समाज वहाँ का द्रव्य देने के लिए तैयार है। आप जगह देख लें और वह द्रव्य देने को तैयार रहेगी। इसके साथ साथ एक जगह पड़ासौली के आसपास जगह है, वहाँ पर भी कोई व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ भूमि बिना शुल्क के साधु सेवा के लिए मंदिर के देना चाहता है, उसे वृहत करना चाहें तो कुछ शुल्क दे करके आप भूमि ले सकती हैं। जयपुर में भी यदि जहाँ कहीं आवश्यकता है तो वहाँ पर भी यथायोग भूमि प्राप्त हो सकती है। महानुभाव, किंतु संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा परिश्रम पुरुषार्थ धर्मजाति संस्थान ने 15 दिनों में करके दिखाया है, यदि ऐसा परिश्रम और पुरुषार्थ आगे दिखाती रहें तब निस्संदेह एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास रचा जा सकता है जिसे देख करके पूरे भारतवर्ष को ही गौरव का अनुभव हो।